नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 23 नवंबर को पीएम मोदी वृंदावन आ रहे हैं, जिससे पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और यहां पीएम मोदी वृंदावन में ब्रज उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 23 नवंबर को पीएम मोदी मथुरा के वृंदावन आ रहे हैं। इससे पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा है। संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। यहां पीएम मोदी वृंदावन में ब्रजराज उत्सव में शामिल होंगी। इसके चलते प्रदूषण को कम करने के लिए धूल कंप्रेसर चलाए गए, दीवारों पर पेंटिंग की गई और रंगीन रोशनी से पूरे शहर को सजाया गया है। मथुरा के नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने कहा कि हम शहर में विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। AQI को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही शहर को रोशन भी किया जा रहा है। पूरे शहर में हम लोगों ने विशेष सफाई अभियान चलाया है। माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन, नगर निगम के सभी अधिकारीगण सबके द्वारा इसमें विशेष सफाई अभियान पूरे शहर में हम वृहद रूप से चला रहे हैं। उसमें अलग अलग वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग और सुदृढ़ कर रहे हैं। प्लस जो हमारी मुख्य सड़कें हैं उस पर वहाँ पे स्वीपिंग, एंटी लिटरिंग, एंटी इंक्रोचमेंट, इस तरीके की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं। लाइट्स के माध्यम से, सीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसको पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पर मशीनों के माध्यम से साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया। रोड स्वीपिंग मशीन्स, हमारे स्प्रिंकलर्स, ये सब लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी पूरे कमिटमेंट के साथ इस विजिट के लिए, प्लस और जनपद वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, उसमें जैसा हम लोग रेगुलर सेवाएं देते हैं उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नगर निगम के ऑफिस के जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल के नंबर्स हैं वो भी सब लोगों को हम लोगों ने उसमें पब्लिक किया हुआ है। उसमें भी कई शिकायतें मिलती हैं तो हम उसका तत्काल निस्तारण कराते हैं। प्लस पूरे परिक्रमा मार्ग पे साफ सफाई और कहीं कोई अगर छोट मोट टूट फूट है और उसको मरम्मत कार्य वो हम लोगों ने कराया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यमदूतिया का कार्यक्रम कराया था जो बहुत ही सफलतापूर्वक नगर निगम के माध्यम से कराया गया था। आने वाले 23 तारीख के पर्व को भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कराने को प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे। श्रद्धालु आते थे, उनके लिए कैंप लगाए जाते थे, राहत के कैंप है, चाय कैंप है, खाने का भी कैंप है, क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जो नगर निगम की ओर से हर साल व्यवस्था की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस साल क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है तो उसको देखते हुए हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी उसमें अगर कुछ संशोधन करना होगा वो करेंगे। लेकिन जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा को इसमें किसी भी प्रकार का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बता दें कि रेलवे मैदान पर 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ पहुंचे, जहां सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार किया है। सीएम ने मंच पर पहुंचकर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधने का काम किया। मैं इस धरा को नमन करता हूं जिस धरा ने
विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर करते हुए अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय इस देश में हमेशा दिया है। भाइयों बहनों, वीर दुर्गादास राठौर का नाम भारत के उन महान वीरों में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है जिन्होंने विदेशी हुकूमत से हमेशा लोहा लेते हुए न केवल मातृभूमि के प्रति बल्कि स्वामी भक्ति कैसे होनी चाहिए इसका एक उदाहरण दिया और जोधपुर का नाम वापस कराने में भी इस महान योद्धा का अप्रतिम योगदान है। मौका आने का जो वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, 5 वर्ष कांग्रेस शासन के राजस्थान की दृष्टि बड़ी वेदना के हैं, पीड़ा के हैं, अव्यवस्था और अराजकता के हैं। ये पीड़ा है जो वेदना कांग्रेस ने राजस्थान वासियों को दी, जो राजस्थान अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए और यही नहीं, राजस्थान पूरी दुनिया के अंदर जितनी अच्छी मिठाई और नमकीन बनती है उसमें बीकानेर और राजस्थान का ही सबसे बड़ा योगदान है। उस राजस्थान को वेदना दी है कांग्रेस ने। भाइयों बहनों, ये पहली बार हमने देखा है राजस्थान जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है, राजस्थान जो अपने वीर और वीरांगनाओं के लिए जाना जाता है, राजस्थान जहां का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर देता है। उधर 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान उनके भारत माता कौन है वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है और दरअसल राहुल गांधी की भारत माता पर की गई टिप्पणी पर अखिल भारतीय संत समिति ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। दरअसल अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को शार्प शूटर बताया है। कल राजस्थान की चुनावी सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह भाषा स्वीकार्य नहीं है कि भारत माता कौन है। अरे जिन लोगों को इस धरती से रिश्ता नहीं है, जो पुत्रो अहम माता पृथिव्या के भाव को जानते नहीं हैं, जिनके लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय का एक वाक्य सीधे सीधे भारत शब्द से नहीं जुड़ता है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या आने वाले आमंत्रित मेहमानों के रुकने और खाने की व्यवस्था भी राम मंदिर ट्रस्ट ने उठाई है। आपको बता दें कि भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन तीर्थ क्षेत्र पुरम में बनाए जा रही टेंट कॉलोनी का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया। वहीं भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित लोगों को अत्यधिक सुविधा दी जा सके, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। भगवान राम की नगरी में पंचकोसी परिक्रमा का देर रात शुभारंभ होगा और देवउठनी एकादशी के मौके पर रात में पंचकोसी परिक्रमा शुरू होगी, जिसमें देश भर के राम भक्त समेत अयोध्या के स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। और 14 कोसी परिक्रमा के बाद पंचकोसी परिक्रमा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने 14 कोस की परिक्रमा की है। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 कोस की परिक्रमा में ये संख्या काफी ज्यादा बड़ी होगी। वहीं पंचकोसी की परिक्रमा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
जिसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आज ही पंचकोसी परिक्रमा, ये डिठवन एकादशी की परिक्रमा होती है, तो 9:25 पर प्रारंभ हो जाएगी और रात पूरा दिन चलेगा। शाम के 7:21 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए अभी से जो परिक्रमा करना प्रारंभ करेंगे 9:25 से रात्रि में, और पूरा दिन चलेगा। फिर सायंकाल जो है वो 7:21 पर समाप्त हो जाएगी। यह एकादशी की परिक्रमा होती है और ये 5 कोस की परिक्रमा होती है। 5 कोसी का परिक्रमा मतलब पंचभौतिक शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित या अधम शरीरा। 14 कोसी परिक्रमा समाप्ति के बाद आज से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हो रही है। आज रात्रि 9:25 से शुरुआत होगी, कल तक ये जो परिक्रमा चलेगी। इसके लिए पूरा आप देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग है, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है। यहाँ अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के, और परिक्रमार्थी यहाँ पहुँचेंगे, अयोध्या में पहुँच चुके हैं और रात्र 9:25 से जो परिक्रमा की शुरुआत रहे वो पूरी तरीके से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। आप देख रहे हैं कि ये परिक्रमा मार्ग पे जिस तरह से पुलिस के द्वारा अगर भीड़ बढ़ती है तो उसकी बैरिकेटिंग हो, सुरक्षा व्यवस्था की चाहे ड्रोन से निगरानी की जाती है, ATS है, अलाइव है, इंटेलिजेंस है, तो तमाम जो खुफिया पुलिस विभाग है उसको भी अलर्ट किया जाता है। तो ये भगवान राम की जो 14 कोसी परिक्रमा समाप्ति के बाद जस्ट दूसरे दिन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की शुरुआत होती है। इसके लिए श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज रात से परिक्रमा होगी। प्रशासन ने सारी सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं का, चाहे जल पुलिस के लिए हो, चाहे बैरिकेटिंग हो, सारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता TV, अयोध्या। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है और इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों पर उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपस में साथी के लोगों में मिठाइयां बांटकर भी उनकी जयंती मनाई। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, मथुरा, हमीरपुर, सहारनपुर और भी तमाम यूपी के ऐसे जिले रहे आज जहां पर सपा द्वारा मुलायम सिंह यादव जी की जयंती मनाई गई। जब हाथों में कला और दिल में जुनून हो तो हर काम किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश करते हैं गोरखपुर के रहने वाले खुर्शीद अहमद। आपको बता दें कि साल 2008 में खुर्शीद अहमद का हॉकी करियर काफी बेहतरीन चल रहा था और तब उनको कोई जगह तो नौकरी का भी कई जगह पर नौकरी का आश्वासन मिला, लेकिन फिर वो आश्वासन हकीकत में कभी तब्दील ना हो सका। इसलिए आज स्थिति यह है कि खुर्शीद गोरखपुर के असुरन रोड पर बैठकर साइकिल और गाड़ी के पंक्चर बनाते हैं और इसी से वो अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हालांकि खुर्शीद के अंदर हॉकी का कीड़ा अभी भी जिंदा है। मौका मिलते ही वो ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और अपने जूनियर्स को हॉकी की ट्रेनिंग देते हैं। जूनियर नेशनल जो है पुणे महाराष्ट्र में हो रहा था 2011 में, वो खेला हूँ। उसके बाद से सीनियर नेशनल भी पुणे में हुआ था। फिर एक सीनियर नेशनल जो लखनऊ में 2014 में हुआ था और उसके पहले 2012 में इटावा में नेशनल खेला हुआ हूँ। इतने नेशनल होने के बावजूद जो नौकरियाँ हमें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से दिक्कत आना स्टार्ट हो गया। और एक खिलाड़ी को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है। और फिर घर की स्थिति भी देखना है। कोई भी हॉकी खिलाड़ी हो या किसी गेम का हो, कोई अच्छे फैमिली से नहीं होता, सब मिडिल क्लास फैमिली से होता है। तो इसको देखते हुए हम अपना दुकान चलाना स्टार्ट कर दिए हैं और यही रोजी रोटी करनी है। कितने लोग आपको जान पहचान के लिए आते होंगे? हमारे बहुत। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने के फैसले पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। वहीं इस कॉरिडोर को बनाने के आदेश के बाद बांके बिहारी इलाके में रहने वाले अधिकतर लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कॉरिडोर बनाया जाए, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ दुकानदारों के परिवार के भरण पोषण के बारे में भी जरूर सोचा जाए। मैं इस समय वृंदावन में हूँ और बांके बिहारी मंदिर पर जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आया है कि कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि प्रशासन
कई महीनों से कोर्ट में ये था और उन्होंने ये कहा था कि वृंदावन में जिस तरह से हादसे होते हैं उसके बाद कॉरिडोर ही उसका एक विकल्प है। यहाँ के 5 एकड़ के जो एरियाज है उसको तोड़ने का कहीं ना कहीं कुछ प्लान है, वहाँ में दुकान है, गेस्ट हाउस है। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कॉरिडोर के लिए कितना सही है कितना गलत है, उस पर यहाँ की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर क्या सोचना है, किस तरह से देखती हैं वो इस कॉरिडोर को। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस कॉरिडोर की उसकी खबर को लेकर के जिस तरह से? हम इसके खिलाफ हैं, हम नहीं राजी। हम भी बिहारी जी के दर्शन सब चाहते हैं, सब आए परदेसी अच्छा रहे और सब दर्शन करके जाए। हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं, हमें भी तो दर्शन चाहिए। हमें यहाँ से उखाड़ के कहाँ फेंकेंगे? हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आए हैं और आज हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? हमारा घर है यहाँ। कुछ और भी लोग हमारे साथ सारे क्या कहेंगे? परदेसी के लिए आता है, पूरा परदेसी एक दिन के लिए आता है। 60 साल तो हमारी शादी को हो गए, हम क्या कहते रोज हम दर्शन नहीं भी करें तो ये सामने कैसे मान लेंगे? हमको तो बिल्कुल ही कितनी पीढ़ियों से आप रह रही है? तो हमारे साथ सब यही। आपका क्या नाम है? किशोरी शर्मा। क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार का कॉरिडोर बनाने? नहीं, सरकार अपने कॉरिडोर बिल्कुल नहीं, हमारे मकान को लेकर नहीं बनाए। जितने 5 दरवाजे हैं बिहारी जी के, कहीं से भी निकाले, रास्ता बनाए, हमारे मकानों को नहीं छेड़े। हमें दिन रात बिहारी जी करने होते जो हमें कहीं भी दूर रखे। हमने पैसे की हमने कभी तमन्ना नहीं की, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें तो पहले से ही मकान अपने बेच के पैसा नहीं चाहिए था। हम तो बिहारी जी के पास रहना चाहते हैं, हमारी कुटिया को नहीं। योगी सरकार से उनका कहना है कि बिहारी जी के पास रहना है, उनकी सेवा में रहना है, क्योंकि यहाँ से दूर जाएंगे तो फिर दर्शन कैसे कर पाएंगे? नहीं, हमारे कुछ और हमारे बुजुर्गों का मकान है, पूर्वजों। क्या करेंगे आप? आज हम कॉरिडोर बिल्कुल नहीं चाहते, हमें पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने 1-1 रुपया जोड़ के 10-10 रुपए जोड़ के 15 साल में अपना मकान बनाया है। हमारी आत्मा रो रही है कॉरिडोर के नाम। हम कॉरिडोर बिल्कुल नहीं चाहते, हम यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। और दूसरी बात, हम राधा वल्लभ में रसोई में सेवा करने जाते हैं और यहाँ से हम चले जाएंगे तो हम सेवा करने कैसे जाएंगे रसोई में? जिस तरह से यहाँ जो अब चूंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने भी कह दिया कि कॉरिडोर बनना चाहिए, उसके बाद आप लोगों के परिवार में आप लोगों पे क्या इसका असर देखेगा? हमारे पास हमारी भी यहाँ से जीविका है। राधा वल्लभ मंदिर संप्रदाय से हमारे सारे वैष्णव लोग हैं, हमारी यहीं से जीविका चलती है। हम वहाँ नहा जाके यहीं से अपना बैठक वगैरह हमारी है बिहारी जी के मंदिर के पास। हम चले यहाँ 5-6-7 पीढ़ी हमारी यहाँ रह चुकी हैं। हम नहीं चाहते। और फिर प्राइवेट अगर है, मंदिर का है तो मंदिर का प्राइवेट का करने का है, क्या करने का है वो मंदिर का मसला है। हम ये चाहते हैं उसके लिए हमारे मंदिर हमारे मकान क्यों छेड़ेगा? हमें वहाँ रहने दिया जाए, अन्यथा और दूसरे उपाय किया जाए। हमें इससे मतलब नहीं, हमें वहीं रहना है, हमें कहीं नहीं जाना। ना पैसा चाहिए ना धन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग ना इच्छा है, नर्क ना इच्छा है, हमें तो अपना बिहारी जी पे देहली चाहिए। बिहारी जी की देहली चाहिए, देहली के लिए ये लोग रहते हैं। इनके साथ और भी कुछ लोग हैं। आप आइए, महिला है अभी जो लोकल रहती है, इनका क्या मानना है, क्या कहेंगे आप? बहुत गलत निर्णय किया है, बहुत गलत। कोई किसी निर्वाची से पूछा नहीं है, उनको पूछ के अपने आप निर्णय ले लिए। अब तक कोई बात नहीं आई है यहाँ पे। बहुत ही गलत निर्णय है, सबका विनाश हो जाएगा। ये कोई विकास नहीं है, विनाश हो रहा है। अभी कल परसों यहाँ मोदी जी, योगी जी आए थे और योगी जी ने कुछ नहीं सुना। योगी जी ने कहा, योगी जी ने सुना नहीं। योगी जी सीधे चले गए। योगी जी संत है, जो संत यहाँ का ये कहता है, यहाँ अगर ये कहता है कि यहाँ कॉरिडोर, वो संत यहाँ का नहीं है, बाहर के हैं। यहाँ का संत कभी नहीं कहेगा कि यहाँ के कॉरिडोर पर उनको वोट दे करके आज तक हम अपनी इतनी खुशी से उनको लेके आए और वो हमारे ही विनाश करने पे चले हुए। हम कितनी पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं, संत यहाँ के है ही नहीं। हमारे खिलबरी चले जाएंगे, वहाँ जमीन मिलेगी। ब्रज में ब्रजवास, उनको क्या मालूम ब्रजवास की। अब मोदी जी आज 23 तारीख को आ रहे हैं, अभी 2 दिन बाद मोदी जी आ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मिलने नहीं दिया जाएगा योगी जी से, मोदी से क्या मिलने दिया जाएगा? योगी से इनकी समस्या देख के लगता है कि जैसे है वैसे ना चाहिए और बहुत उपाय है तो रास्ता बना दे, हर थोड़ा कॉरिडोर ही ना के थोड़ा वो बैरिकेड लगा दे, आने जाने रास्ता ठीक कर दे। वो काम प्रशासन का है और जनता का काम तो है, थोड़ा बहुत ठीक कर दे तो आराम से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तोड़ दिए, सारा काम करना है। और जो VIP लोग है वो तो रहने वाली जनता यहाँ पे हमेशा है। ये थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि यहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और तीर्थयात्री को
दिक्कत नहीं है, वो काम रास्ता निकाल के इस तरह करना है। आप श्रद्धालु हैं, क्या कहेंगे इसको? मैं डॉक्टर ममता भक्कड़ सूरत गुजरात से आई हूँ। कॉरिडोर के बिल्कुल भी सहमति में नहीं हूँ। यहाँ की पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हम पिछले 8 वर्ष से बिहारी जी के दर्शन के लिए हर वर्ष आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कॉरिडोर बनाना गवर्नमेंट का एक अच्छा निर्णय हो। यहाँ के लोकल लोगों को उससे बहुत सारे नुकसान होंगे, उनको कष्ट होंगे, और कॉरिडोर से यहाँ की पूरी संस्कृति, जो वृंदावन के गलियों में घूमने का जो आनंद है, वो कॉरिडोर में घूमने का आनंद नहीं रहेगा। तो मैं इसके बिल्कुल विरोध में। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, महिलाएं और उनके साथ साथ कुछ यात्री हैं जो चाहते हैं कि जो स्थिति इस समय वही आगे भी बनी रहे, ताकि यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति है, जो यहाँ कुंज गलियाँ है, वो सकुशल रहे और बांके बिहारी का वो जो वृंदावन का प्राचीन स्वरूप है वो यहाँ भक्तों को देखने को मिले। इसके साथ साथ यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ के मकान जिनके हैं, उनमें भी अब इस कॉरिडोर को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिलता है। अब देखना है कि सरकार इनके इस आक्रोश को किस तरह से देखती है, या कॉरिडोर में कोई बदलाव होगा, या जिस तरह से कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर अब सरकार जो है अपने आदेश का पालन करेगी। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। महोबा में दोस्त ने ली दोस्त की जान, उधारी के पैसे के लेन देन पर की गई है हत्या, परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। महोबा में दहेज हत्या के मामले में हुई सजा, पति सहित 3 भाइयों को किया गया है गिरफ्तार। 2019 में हुई थी विवाहिता की हत्या। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तमंचे से फायर करने वाले 2 युवकों को किया गया है गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस के हाथ आई सफलता, 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार। कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। बदायूं में महाअभियान की संगठनात्मक बैठक, जगह जगह पर हुआ भव्य स्वागत। मुजफ्फरनगर में संकल्प यात्रा का शुभारंभ, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। रायबरेली में चोर हुए बेखौफ, चोरों ने ऑटो गैरेज पर किया हादसा। रायबरेली में मंदिर के पुजारी पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने 5 से 6 अज्ञात पर दर्ज कराया मुकदमा। उन्नाव में सड़क किनारे युवक का मिला शव, सड़क हादसे में जताई है आशंका। रायबरेली में अधिकारियों पर चढ़ी मोबाइल की खुमारी, मंडलायुक्त के सामने गेम खेलने में व्यस्त अधिकारी। कानपुर में तांत्रिक का तंत्र मंत्र का ड्रामा, सांप काटने से मरने वाले को जिंदा करने का किया दावा। रायबरेली में ट्रक ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में चालक की मौत, 2 घायल। ललितपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने छात्रा को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत। प्रतापगढ़ में औषधि विभाग ने 40 दुकानों में मारा है छापा, हलाल प्रामाणिक उत्पादों की बिक्री पर रोक। लखनऊ में एसपी के बेटे को कार ने मारी जोरदार टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में पति ने पत्नी के साथ की अभद्रता का दिया है जवाब, चचेरे भाई को मारी गोली। रायबरेली में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, 10 लोग हुए घायल, आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। बुलंदशहर में पुलिस की गो तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई, भौतिक सत्यापन अभियान चलाकर किया गिरफ्तार। कानपुर में पॉश एनआरआई हाउसिंग की रेजिडेंट एसोसिएशन पर लाखों रुपए के गबन का लगा है आरोप, कोर्ट ने दिया पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। बुलंदशहर में पुलिस की नाक के नीचे चल रहा वैरायटी शो, अश्लील गानों पर थिरकती युवतियां। बस्ती में महिला नायब तहसीलदार ने अपने साथी पुरुष पर लगाया संगीन आरोप, पीड़िता ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। हापुड़ में एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, पथराव में 1 की मौत। एटा में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार सवार ने महिला सहित 4 लोगों को रौंदा। बागपत में किसान ने उजाड़ी अपनी ही फसल, लागत से भी कम दाम मिलने से था आहत।